उससे एक प्रक्रिया है, मांगा गया, आज असलाह लेकर चलता कौन? ये है ब्रजभूषण शरण सिंह। कह रहे हैं कि अब असला लेकर कौन चलता है और क्या क्या कहा वो सब आपको बताएंगे और इनके ऐसा कहने के पीछे क्या वजह है वो सब कुछ आपको बताते हैं। असल में ब्रजभूषण शरण सिंह एक निजी कार्यक्रम में बलरामपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने न सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिया बल्कि अपने पुराने संबंधों और क्षेत्रीय जुड़ाव को भी याद किया। बलरामपुर जिले के गेंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में नंदिनी स्वीट्स और रेस्टोरेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने हाई कोर्ट ने जो लाइसेंस धारकों का ब्यौरा मांगा है उस पर भी प्रतिक्रिया दे दी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज असला लेकर कौन चलता है, लोग अब असले से ऊब गए हैं। पहले जनता इसे पसंद करती थी लेकिन अब खुलेआम असला लेकर कोई नहीं चलता। इसी कार्यक्रम के दौरान उनसे बलिया के एक मामले से जुड़े सवाल पर भी प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अपने पुराने राजनीतिक अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने बलरामपुर और उतरौला क्षेत्र से अपने संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र उनके लिए हमेशा खास रहा है और यहाँ की जनता का स्नेह उन्हें बार बार खींच लाता है। ये भी बताया कि एक समय राजनीतिक संकट के दौरान इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और मात्र 20-22 दिनों में जीत हासिल कर ली थी। उस समय उतरौला, गैसड़ी, बलरामपुर और पचपेड़वा क्षेत्र से उन्हें मजबूत समर्थन मिला था। पहले सुन लेते क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान। कोई दिक्कत नहीं उससे, एक प्रक्रिया है, मांगा गया, आज असलाह लेकर चलता कौन? नहीं चल रहा है, असलहे से ऊपर है। पहले जनता इसको पसंद करती थी, आज ओपन लेकर के कोई असलाह नहीं चलता। कोई दिक्कत नहीं। उतरौला विधानसभा का एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता है शैलेश गुप्ता, आज ये कई महीने से पीछे पड़ा हुआ था कि हमारी दुकान का उद्घाटन कर दीजिए, और क्योंकि रोज मेरा कहीं ना कहीं कार्यक्रम रहता है तो इसलिए मैं समय नहीं पा रहा था, और फिर इसके जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा, और उतरौला की जनता का प्रेम भी इसमें सहयोगी है, क्योंकि मैं एक बार मेरे ऊपर संकट आया था और संकट के कारण मैं बलरामपुर से चुनाव लड़ा था। उस समय ये क्षेत्र हमारे लोकसभा में आता था और मात्र 20-22 दिन के अंदर हम लोग चुनाव जीत करके गए थे और उतरौला से भारी मतों से जीते थे। ये सब इलाका जितना, तब इनके पिताजी होते थे और अनूप जी तो है ही है, तो वो आज भी मेरे अंदर जुड़ाव है। और मैं उतरौला हो, गैसड़ी हो, बलरामपुर हो, पचपड़वा हो, यह सबको एक भाव से देखता हूँ और हम इसके प्रेम के आगे झुक गए। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और सभी पुलिस अफसरों से पूछा है कि आखिर गंभीर आपराधिक मामलों में नाम आने वाले बाहुबलियों और दबंग नेताओं को हथियारों के लाइसेंस किस आधार पर दिए गए। हाईकोर्ट ने इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह समेत 19 चर्चित नामों पर पूरा ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि इन लोगों को किस परिस्थिति में शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें किस तरह की सरकारी सुरक्षा मिली हुई है। हाईकोर्ट ने ये सख्ती क्यों दिखाई है, इसके पीछे कारण है। दरअसल संत कबीर नगर के रहने वाले जयशंकर की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण में नियमों की अनदेखी की जा रही है। याचिकाकर्ता ने इस दौरान ये भी कहा था कि कई ऐसे लोग हथियारों के लाइसेंस लेकर खुलेआम प्रदर्शन करते हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। इससे समाज में डर और गन कल्चर बढ़ रहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस विनोद दिवाकर के कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान जब प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया तो आंकड़े देखकर कोर्ट भी हैरान रह गया। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में इस समय 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। इसमें
6062 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 2 या उससे अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सरकार ने यह भी बताया कि 23,407 लाइसेंस अभी लंबित हैं, जबकि 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस मौजूद हैं। इन आंकड़ों ने कोर्ट की चिंता बढ़ा दी और कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें हथियार रखने की अनुमति कैसे दी गई है। हाईकोर्ट ने जिन चर्चित नामों का रिकॉर्ड मांगा, उनमें ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम था। तो जब वो बलरामपुर पहुंचे तो उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उसी सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया कि आजकल असला लेकर कौन चलता है। ये खबर बलरामपुर से हमारे सहयोगी सुजीत कुमार ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।